इन्नमल खमरु वल मैसुरु वल अंसाब वल अज़लाम रिजसुम मिन अमलि शैतान। किनकी तकलीद करते हो? जिन्होंने खुदाए पाक की कसम है फ़लस्तीन के मुसलमानों को इंसान तो क्या जानवर भी ना समझा। हम मेरे अजीज़ों, पाकिस्तान के अंदर जानवर की कुर्बानी होती है, कहते पहले पानी पिलाओ, पहले चारा खिलाओ, फिर उसके ऊपर हाथ फेरो, फिर बिस्मिल्लाह पढ़ पढ़ के कोई जोर से गिरावे कसा ना बेना, सख्ती ना कर, आराम से गिरा, छुरी तेज फेर के नड़खड़क नोक मना बेना, इसे आराम से जाने दे। तुम तो उस नबी के उम्मती हो जो जानवरों को भी आराम दे के गया। तकलीद किनकी कर रहे हो? जिन्होंने इंसानों को जानवर बना बना के ज़िबा कर दिया। खुदाए पाक की कसम है, अब तो मोबाइल देखने को दिल नहीं करता। जो मोबाइल खोलो पहले क्लिप पर छोटे छोटे बच्चों की चीखें, खून में पतलत पत नजर आते। ये बच्चे तो माँ की गोदों में खेला करते थे, ये कब्र की आगोश में आ गए। मुसलमानों बता, तेरे बर्गर में, तेरे पिज्जे में, तेरी बोतल में, तेरे रहने सहने में, तेरी शादी में कोई कमी आई हो, या किसी हासिलपुर के मुसलमान ने कहो अल्लाह अकबर, जो 4 लाख रुपया मैंने शादी बारात पर ढोल ढमक्के पे खर्च करना है, मैं सादगी से करूंगा, ये पैसा फलस्तीन के अपने भाइयों के लिए खर्च करूंगा। मेरे अजीजों बताओ तो सही, खुदाए पाक की कसम, किन लोगों की तकलीद करते हो? दुल्हन वैसी बनेगी, दूल्हा वैसा बनेगा। मेरे अजीजों, गाड़ी वहां से सज के आएगी, बारात ऐसी आएगी, इतने मील के फासले पर कोई मोबाइल की वेल देगा, कोई डॉलर पाउंड की वेल देगा। किन की मान रहे हो? ये वो लोग, वो बदबख्त हैं जिनके दस्तरखान के ऊपर शराब नहीं आती, इनका दस्तरखान अधूरा। मेरे अजीजों, इंसान तो दूर की बात है, इनके गली के कुत्ते दोनों आपस में मिले या आपस में भाऊ भाऊ करके जो भौंकते हैं, ये कहते हैं बता अल्लाह अकबर, फलस्तीन की तरफ मुंह करके भौंकना है या इसराइल की तरफ मुंह करके भौंकना है? जिनका कुत्ता भी मुसलमानों की तरफ को मेरे अजीजों मुंह करके भौंके, बता बता उनकी बेरोशन ज़मीन से तेरी जिंदगी के हालात कैसे तब्दील हो जाएंगे? जिन्होंने सूद को हमारे पर हलाल करार दे दिया। मेरे अजीजों, IMF है, खुदाए पाक की कसम है, कितने गरीबों का तुम कचूमर निकालोगे। अगर पेट्रोल सस्ता हो गया तो मेरे अजीजों गैस महंगी कर दी, अव्वल तो आती कोई नहीं, बिजली आती कोई नहीं, लेकिन मेरे अजीजों तुम्हें शर्म ही नहीं आती। नाराज ना होना, उम्र का मेरा हिस्सा भी बुढ़ापे का पहुंच गया, तुम बूढ़े हो, तुम्हें अपनी बुजुर्गी का ख्याल कोई नहीं, तुम मालदार हो, अपने माल का ख्याल कोई नहीं, तुम जवान हो, तुम्हें अपनी जवानी का ख्याल कोई नहीं, धियों को भी अपनी गैरत का ख्याल कोई नहीं, तुम्हें हलाल कमाते खुद हलाल कमाने का दिल क्यों नहीं करता? तुम्हें अपने बच्चों की कमाई पर, अपने बच्चों के मुस्तकबिल पर रहम क्यों नहीं आता? जिन्होंने हमें छितरों से मारा, जिन्होंने थप्पड़ों से मारा, जिन्होंने हमें खुदकुशियां करने पर मजबूर कर दिया, जिन्होंने मेरा अजीजों बच्चों को गंदम की गोलियां खिलाने पर मजबूर कर दिया, जिन्होंने बाप को नहर में कूद जाने पर मजबूर कर दिया। 9 बच्चों के बाप ने एक वक्त में बच्चों के गले पे छुरी चला दी। जिस घर के अंदर चीची मीमी की आवाज आया करती थी, उस घर से धार धार से 4 जनाजे उठे इनकी वजह से। लेकिन पता नहीं तुम कौन सी मट्टी के बने हुए आजमाए हुए को दोबारा आजमा रहे हो, जो तुम्हारे से खेलते हैं, इज्जतों से खेलते हैं। कहाँ गई वो 6 साल की ज़ैनब? कहाँ गई वो आफिया सिद्दीकी? कहाँ गई वो मोटरवे के ऊपर छोटे छोटे बच्चों के सामने जिसकी माँ के कपड़े उतारे गए? मेरे अजीजों, कहाँ गया वो रेमंड डेविस? कहाँ चली गई मेरे अजीजों खत्म नबूवत पर गद्दारी करने वाली? खुदाए पाक की कसम, मुझे नहीं पता तुम वोट दो या ना दो, लेकिन वोट सोच समझ के देना, ये ना हो कयामत के दिन मेरे अजीजों तुम्हारे वोट के बारे में अल्लाह सवाल करे, इस सवाल के जवाब देने में सारी जिंदगी की नमाजों के ज़ाया ना हो जाए। बेटी एक है, उसका घर बनाने के लिए इस्तिखारा करते हो, मौलवी जी इस्तिखारा करो। एक घर दिखाए, घर बसाने के लिए इस्तिखारा, सारे आलम को बसाने के लिए भी इस्तिखारा करो। इस्तिखारा रात को तो नफिल पढ़, अल्लाह मैं अपने से मशुरा नहीं करता, दादे ताए से मशुरा नहीं करता, मैं तेरे से अल्लाह मशुरा करता हूँ, बता मैं वोट किसकी धुंध में उतारूँ, किसके डब्बे में डालो? इशारा खुदाए पाक की कसम, अल्लाह इशारा देंगे। अगर बेटी के रिश्ते पर इशारा मिल सकता है, अगर तेरा अल्ट्रासाउंड बनाई हुई चीज है, अल्लाह अकबर, बंदे उसे बंदे ने बनाया, बंदे ने अल्ट्रासाउंड मशीन बना दी। अगर अल्ट्रासाउंड बेटा बेटी का इशारा दे सकता है, जिसने बनाई उसका बनाने वाला तुझे अच्छे बुराई की इजाजत इशारा क्यों नहीं दे सकता है? मांग उससे, मौलवी साहब नमाजें पढ़ूं, कहाँ जाऊं, किससे मांगो, कहाँ मांगो? मौलवी साहब इतना वक्त किसके पास इस्तिखारे करो? अब मौलवी साहब अब क्या करो? अल्लाह अकबर, तुझे किसने कह दिया? जिसका इस्तिखारा कर रहा है, जिससे मशवरा कर रहा है, वो तेरे से दूर है। कहाँ बैठा हुआ? मैंने कहा नहीं, आसमानों की बुलंदियों पर। अच्छा,
उसे बुलाने के लिए क्या करना पड़ेगा? आंसू निकालने पड़ेंगे, रो रो के हलकान होना पड़ेगा, हिजकियों के साथ शक्लें बना बना कर दिखा दिखा के। अच्छा, अगर रोनी ना भी आवे तो क्या करना पड़ेगा? ऐसा मांग के तो अपने आप पे में ना रहे। अच्छा, कम से कम गुनाहों से पाक हो के मांग। अच्छा भाई, फिर आवेगा? कहां फिर आएगा? 3 अल्लाह के वली हरम के अंदर बैठे, मक्के पाक में 3 अल्लाह के वली बैठे थे। एक का नाम मालिक बिन दिनार था, एक का नाम हसन बसरी था, एक का नाम शफीक बल्खी रहमतुल्लाह अलैह था। हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह में बहस हो गई, बंदे की तौबा कब कबूल होती है, वो बंदे से कैसे राजी होता है। हसन बसरी कहने लगे, किताबों में पढ़ा जब इंसान की आंखों से अरका आंसू निकल जाएंगे समझो वो राजी हो गया। हसन मालिक बिन दिनार कहने लगे, रोंगटे खड़े हो जाएंगे। हज़रत बल्खी कहने लगे, नहीं नहीं, पक्की तौबा करे, गुनाह नहीं करेगा, तब उसकी तौबा कबूल होगी। अब तीनों वक़्त के वली, तीनों मुफ्ती व तीनों वक़्त के अब्दाल, वो कहे ये सही, वो कहे ये सही। एक कोने के अंदर बोबो बैठी हुई थी, बोबो अम्मा अल्लाह वाली बैठी थी। अल्लाह वाली जानो, पूरे इलाके में वो शुरू करती थी अम्मा अल्लाह वाला है। वो कौन है? उसकी पहचान होती थी, वो बुरका पहन के जाती, टोपी बुरका पहन के। हाँ, उधर सारी जिंदगी ना किसी को देखा ना अपना आप किसी को दिखाया। हाँ हाँ, जो हाथ भी सब्जी लेने के लिए निकालती तो पर्दे के अंदर निकालती। बोबो बोबो घर के अंदर बड़ी बोबो हुआ करती थी। वो बोबो का न शादी में, न ब्याह में, न ढोल में, न धमक्के में। और जो घर के अंदर मेहमान ब्याह करते उनसे भी मुंह छुपा छुपा के घूंघट निकाल के ब्याह करते थे।